हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसकी शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। यहाँ पे हम सब ने चाय पी ली थी, बच्चों ने दूध पी लिया था और अपना ये था कि बाहर धूप हो रही थी बहुत तेज़। तो फिर बच्चों को खेलने का ये था ही नहीं कि भैया अभी नहीं खेलो, थोड़ी तेज़ धूप है, थोड़ी देर में खेलना। तभी फिर मैंने सोचा कि भाई तुम भी फ्री हो अभी और मैं भी फ्री हूँ, तो चलो तुम्हारी जो कॉपी किताबें फैली पड़ी है ना वो सारी समेटते हैं। क्योंकि अब इनके पेपर, ये सोच लो दोनों का एक एक पेपर रह रहा है, सारे पेपर इनके ख़त्म हो गए हैं। तो जो इनकी बुक्स है ना, मैं चलो उनको समेटते हैं। बेटा तुम्हारी जो नोटबुक है, जो बहुत सारी तो फिल हो रखी हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की भी रखी हैं, ट्यूशन की भी रखी हैं, बहुत सारी फिल हो रखी है। तो मैं चलो सारी अलग अलग करते हैं और सारी कॉपी किताबों को ना समेटते हैं अच्छे से। तो फिर परी ने बोला ठीक है मम्मा। तो मैंने परी को सबसे पहले काम दिया कि तू जो तेरी ये स्कूल की है ना वो तू अपनी समेट, और परी अपी हूँ अपनी समेटेगी। और ये जो पेटी मैंने इसके नीचे से, बेड के नीचे से निकाल ली है, इस पेटी में मैं इनकी रखती हूँ लास्ट ईयर की बुक। जैसे अब आगे गर्मियों की छुट्टियाँ आएंगी ना, तो गर्मियों की छुट्टियों में जो टीचर्स काम देते हैं तो उसमें कटिंग का बहुत सारा काम देती हैं। तो वो कटिंग का काम है ना, जो इनकी लास्ट ईयर की बुक होती है ना, उसमें से सारा मिल जाता है। तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। जो ये बुक मैं अभी फेंक रही हूँ ना, जैसे परी ने अभी 4th के पेपर दिए, तो 4th की बुक मैं अब इस पेटी में रख दूंगी। और ये 3rd की जो बुक रख रखी थी ना मैंने, ये सारी निकाल दूंगी और अब ये कबाड़ी में दे दूंगी। क्योंकि अब क्या होता है ना कि पहले तो जब हम स्कूल में जाते थे तो जो हमारी बुक्स होती थी वो हमारे छोटे भाई पढ़ लेते थे, और फिर अब नहीं पढ़ते। अब तो हर साल सिलेबस चेंज करते हैं, पता नहीं क्या ही करते हैं स्कूल वाले। तो ये सारी मैं छांट छांट के रख दूंगी, इनके फाइल पेज वगैरह मैं सारी चीज़ें संभाल के इस पेटी में रख लेती हूँ। फिर जो भी चीज़ें काम आती रहती है बार बार, तो वो अपने निकाले यूज़ करे वापस इसी में रखती हूँ। तो ये देखिए मैंने एक साथ इतनी सारे जो वेस्ट थी वो निकाल के और बाहर में रख आई हूँ। जो हमें नहीं चाहिए वो मैं साथ के साथ बिल्कुल बाहर निकाल दूंगी। तो यहाँ पे अब परी को जो चाहिए वो साइड में रख रही है, और जो नहीं चाहिए वो वहाँ यहीं सामने अलमारी के सामने नीचे गिरा रही है। ये कपड़ों वाली अलमारी शिवांश की थी, शिवांश के होने में आई थी ये। तो फिर शिवांश से इसकी चेन खोल के सारे कपड़े निकाल के नीचे फेंक देता था। तो फिर मैंने अभी कपड़े कब तक जचाए, कब तक इसमें जो कपड़े जचाऊँ मैं, बार बार जैसे अभी जचाए थोड़ी देर में निकाल के फिर गेर दी, अभी जचाए फिर थोड़ी देर, ऐसे करता था ये। तो फिर मैंने इसको निकाल के इनकी बुक्स की बना दी। मैं अभी तुम इसमें अपने बुक से जचा लो अच्छे से। तो यहाँ पे फिर परी लग रही है अपने वही छाटा छाटी करने में। फिर मैंने कॉपी देखनी स्टार्ट कर दी थी, जो इनकी लास्ट ईयर की कोई मतलब जो अभी इनका चल रहा 4th और 1st दोनों का। तो इसमें जो इनकी कॉपी जो बची हुई होंगी वो मैं रख लूँगी अलग से। वो अभी जैसे ट्यूशन पे इनके काम आ जाएंगे, जिनमें पेज बच रहे हैं और जो फिल हो रखे हैं उनको उठा के अपने बाहर कबाड़े वाले उसमें रख देंगे। क्योंकि अब ये कुछ काम नहीं आने वाली है। कितने पिछले साल की बात है, मैंने बहुत सारी चीज़ें इनकी कॉपी बुक्स पता नहीं क्या क्या मैंने इनके संभाल के रखे। कुछ काम नहीं आने का, कुछ भी नहीं आता। बस जो इनकी बुक्स है ना, जैसे 3rd में है पर ये भी 3rd के पेपर दे, तो 3rd की बुक इनकी ये क्या कहते हैं गर्मियों की छुट्टियों में काम आई है कटिंग वगैरह में, बाकी और कोई काम नहीं आती है इनकी बुक्स वगैरह। तो यहाँ पे मैं सब बस एक कॉपी छांट रही हूँ अलग अलग, और तकरीबन हमने चीज़ें छांट ली हैं। अब इनका एक एक पेपर रह रहा है। तो मैं इनको ये भी बोल रही थी बेटा जिस चीज़ का पेपर रह रहा है ना, वो कॉपी और बुक और अपनी डायरी साथ ही साथ ना अपने बैग में डाल लेना। कहीं ये नहीं हो कि एक कॉपी छांटने के चक्कर में ना वो नहीं कबाड़े में वाले उसमें रखी जाए कॉपियों में, और फिर बाद में ढूंढने में हमें दिक्कत हो। तो बस उसी चीज़ का ध्यान रखते हुए और अपने कर रहे हैं फटाफट से। तो यहाँ पे फिर परी ने तकरीबन अपना समेट दिया था, परी का जो भी था ना। परी को लग रहा था कि मम्मी मेरा हो गया। तो ये थोड़ा सा ड्राइंग में थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है ये। तो वही चीज़ें छांट रही है, बोल रही है मम्मी ये मैं रख लूँ, इनमें अभी थोड़े थोड़े पेज रह रहे हैं तो मैं ये कर लूँगी अभी छुट्टियों में, जैसे भी 10-5 दिन की जो भी छुट्टियां मिलेंगी। मैंने फिर इसको बोल दिया कि तुझे जो रखना है तू रख ले, और मुझे एक बार दिखा दियो कि भाई वो रखने लायक है भी या नहीं है। कभी हम बेफालतू में रख लें और फिर बाद में पता लगे कि ये तो किसी काम की ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी कॉपी किताबें छांट ली हैं, और जो हमें चाहिए वो हमने सारे बेड पे रख लिए, बाकी हमने सारे बाहर लगा दी है लाइन में, और जो नहीं चाहिए सारे बाहर लाइन में लगा के। और ये कागज वागज बहुत सारा कबाड़ा निकला, बहुत ही ज़्यादा। सोच नहीं रही थी मैं कितना सारा भी निकल सकता है। पेज पता नहीं क्या क्या पेज इन्होंने भर रखे इस अलमारी में, बहुत बुरा हाल कर रखा दोनों ने। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने ये करके, और अब
कर लेंगे इनको। पहले मैंने ये अलमारी निकाल देखी मैंने अलमारी में और क्या क्या रह रहा है, तो वही छोटे छोटे पेज वगैरह और भी बहुत सारी जैसे छोटी छोटी चीज़ इनके काम आने वाली मैं इसी में रख देती हूँ अभी एक जगह ही। तो यहाँ पे फिर मैंने वो सारी देख के निकाल ली, चाहने वाली अलग और ना चाहने वाली अलग करके फिर मैंने यहाँ अलमारी अच्छे से साफ कर दी और अब इनको जचाना स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने सोचा कि जचा के करें क्या, अभी मेरे समझ नहीं आ रहा था कि ये लगाऊं अलमारी में या नहीं लगाऊं। फिर परी के पापा ने मुझे बोला कि जो अंदर छोटी पेटी रखी है ना, उस छोटी पेटी में मैंने इनके परी पीयू के खिलौने रख रखे हैं। तो इन्होंने मुझे बोला कि वो छोटी पेटी है ना जो, उसमें तो इनकी बुक्स रख और उस बड़ी पेटी में इनके खिलौने रख, आराम से सारे खिलौने इसमें आ जाएंगे। और उस छोटी पेटी में ना इनके खिलौने आ नहीं रहे ढंग से, तो बस इन्होंने फिर मुझे यही कहा कि तू छोटी में तो इनके बुक्स रख और बड़ी में इनके सारे खिलौने एक साथ इकट्ठे ही आ जाएंगे। फिर मैंने कहा कि ठीक है चलो आप ला दो मुझे वो पेटी और फिर मैं चलो उसमें रख दूँगी, ये सारी चीज़ें कर देते हैं एक तरफ। तो यहाँ पे फिर मैंने इनके बुक्स बैग तीनों के मतलब परी के पापा का भी बैग ही है और इन दोनों का भी है। तो मैंने एक बार चेक कर लिया कि भी क्या क्या है तुम्हारे बैग में, पेंसिल रबड़ शॉप ने क्या क्या रखा हुआ है। तो मैंने देख लिया सारी चीज़ें और ये देखिए छोटी पेटी इन्होंने मुझे ला दी। और ये फिर ये कहने लगे कि इतने सारे कॉपी किताबों का करेगी क्या, ये काम आएंगी सारी। फिर मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे गर्मियों की छुट्टियों में ये काम आ जाती हैं। तो फिर बस उसी चीज़ का ध्यान रख रहे थे। और यहाँ पे मैं ना पीहू पे चिल्ला रही हूँ, ये ना मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि अपनी कॉपी किताबें रख लें, तो ये मान नहीं रही सुन रही। तो इसके पापा कह रहे कि कोई बात नहीं आराम से बता दे क्यों चिल्ला रही है इसके ऊपर। तो यहाँ पे जो ये पूछ रहे मुझसे कि ये शैम्पू कहाँ से आया, तो फिर वो जो पेटी रखी थी ना तो मैंने उसमें रख रखी थी 2-3 चीज़ें जो एक्स्ट्रा थी। तो मैंने इनको बताया कि इसमें ऐसे ऐसे रखी थी कि ठीक है। तो फिर यहाँ पे ना ऐसे बस बातें चल रही हैं और कॉपी किताबों का ये हो रहा है कि भाई तुम्हें जो चाहिए वो अपना निकालो ये वो, पर ये सीरियस होके काम कराती है मेरे साथ। और पीहू का तो ये रहता है बस सारा काम और यही कर ले मम्मी और परी कर ले और मैं ना करूँ कुछ भी, बस ऐसे करेगी कि हाय मैंने कितना काम कर दिया और करेगी कुछ नहीं, इसका ये है। और परी ने सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फटाफट छांट दी रखवा दी और सारी चीज़ें बिल्कुल बहुत अच्छे से करा देती है परी। और पीहू को देखो यहाँ पे वही बातें हो रही कि परी को मैं बता रही हूँ कि मैं बेटा ये वाली कॉपी देख ले एक बार, ये मैंने अलग से छांट दिया है और इनमें एक बार तू देख ले तुझे कुछ चाहिए या क्या चाहिए नहीं चाहिए। तो बस वो ये एक और बार ये कि एक बार और अच्छे से देख लेना बच्चे, फिर मुझे ये पेटी खोलनी नहीं पड़ेगी। तो इसमें इनके पास एक एक्स्ट्रा बोर्ड था वो भी रख दिया मैंने, दोनों का एक एक इनके बैग में है और एक एक्स्ट्रा इनके पास है। तो और जो बुक्स वगैरह हैं वो अभी मैं चेक कर रही हूँ कॉपी की, भाई ये परी की शायद एक पीहू की एक कॉपी नहीं मिल रही थी। फिर उसी कॉपी को ढूंढने में हमें इतना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, क्योंकि मैं जब इनको बोल रही थी कि भाई अपनी कॉपी ढूंढो तुम, अब जो तुम्हारा पेपर रह रहा है उसकी अपनी बुक्स भी और नोटबुक्स भी और जो भी है ना वो तुम अपने बैग में अभी डालो, नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगी। और फिर वही काम हुआ, पीहू की मिक्स हो गई एक कॉपी, तो उसी को ढूंढने में हमें बहुत सारा टाइम लग गया। तो यहाँ पे फिर परी के पापा और ये सब ना पीहू का मजाक बना रहे थे, पता नहीं किसी बात पर मुझे ध्यान नहीं, शायद वो नोटबुक के ऊपर ही उसका मजाक हो रहा था और वो चिढ़ भी गई बेचारी। तो यहाँ पे फिर बस इनका बैग हो गया था और इनकी कॉपी वगैरह ये देखिए मैं सारी पेटी में जचा दूंगी। इनके पास एक स्लेट है और 2 वो हैं, वो नहीं होते क्या बोलते पता नहीं, वो स्लेट टाइप सा होता है वो मुझे ध्यान नहीं है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पता नहीं इनको कुछ मिला है, इनके स्कूल वालों की कुछ मिस्टेक है। परी के और पीहू की एक्टिविटी थी, परी के में स्पेलिंग कुछ अलग है और पीहू के एक्टिविटी पेपर में कुछ अलग स्पेलिंग है। तो उसी के बारे में बात हो रही थी कि स्कूल वालों ने देख लो क्या क्या कर रखा है, अगर कोई चाहे ना तो इसी बात पे पंगा हो जाए स्कूल वालों के साथ, अगर करना हो तो दोनों में अलग अलग कर रखी है। तो फिर परी अपने स्कूल के लिए बोलता नहीं पापा हो जाता है कभी कभी प्रिंट में हो जाता है, प्रिंट वाले के थोड़ा गलत कर देते ये कर देते हैं वो, बस ऐसे ही सबकी बात चल रही है। और देखिए यहाँ कॉपी हो गई सारी एक तरफ। अब इनकी ज्योमेट्री की बारी, ज्योमेट्री भी इनके पास है ना बहुत सारी हैं। तो बस वही ज्योमेट्री अब इनको बोल रही हूँ कि जो तुम्हें ज्योमेट्री चाहिए ना सिर्फ वो रख लो, बाकी मैं अंदर रख रही हूँ, फिर मैं तुम्हें निकालने नहीं दूंगी एक भी। तो यहाँ पे ये ज्योमेट्री का एक जो वो था ना पार्ट सा, तो वो थोड़ा सा वो हो रहा था, फिर मैंने इसको दे दिया इनको, मैं एक बार इसको ठीक कर दो ये बंद नहीं हो रही है, तो वो करके। और ये जो बड़ी बड़ी ज्योमेट्री है ना ये पता नहीं 350 की या 350 के आसपास आई थी, मुझे याद नहीं है, दोनों की लाए थे इसके पापा। पीहू के बर्थडे पे इसने गिफ्ट मांगी थी कि मुझे ये वाली ज्योमेट्री चाहिए, तो वही बात इन पीहू को बोला जा रहा है और वो मुंह बना के बैठी है फिर। और इसे दोनों की लाए थे फिर इसके पापा, दोनों के दिला दी थी। तो फिर अब ये इन्होंने थोड़े दिन ही चलाई, ज़्यादा परी की तो फिर भी चल गई थी, पीहू की तो बिल्कुल ही नहीं चली।
और जो अंदर लेके जाने वाला सामान भी एक दो निकला है, जैसे कलर वगैरह हैं, रजिस्टर हैं जो एक्स्ट्रा रहते हैं बिल्कुल नए नए हैं, तो वो मैं यहाँ नहीं रखती, अंदर रखती हूँ अलमारी में। तो वो मैंने निकाल के उस वाले बैग में रख दी हैं। और अब यहाँ पे स्टेशनरी के उसमें चल रहा फटाफट सा सारा ही, क्योंकि इतना फैला रखा है इन्होंने, इनके पास इतने सारे कलर, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर बहुत सारे हैं इतने। तो मैंने इनको बोल के एक एक दो दो बाहर रखो, बाकी मैं सारे पेटी में रख रही हूँ और मैं तुम्हें एक भी नहीं दूंगी। तो बस ये कभी गुस्सा कर रही हूँ, कभी प्यार से और कभी चिल्ला रही हूँ, यही करके सारा काम अपन अपना करते जा रहे हैं फटाफट से, बस ये कि जल्दी हो जाए। और उसके बाद फिर मुझे यहाँ का सारा सा समेटना भी था। ये देखिए यहाँ का मैंने सारा समेट दिया। और मैं अब हो रही बच्चों को एक और दिक्कत हो रही पढ़ने में, बच्चे अब ट्यूशन पे हो गए, 2-4 बढ़ गए हैं, तो इस कमरे में आ नहीं पा रही, क्योंकि इस कमरे में फ्रिज भी है, मंदिर भी है, मेरा सिलाई का काम भी है, तो उस चक्कर में अभी इस कमरे में ना आ नहीं पाते बच्चे ढंग से। तो फिर मैंने ना एक साइड बिल्कुल खाली कर दी, एक साइड तो थोड़ी भरी भरी सी लग रही है पर, लेकिन एक साइड खाली कर दी मैं। चलो एक तरफ है ना चटाई बिछा के बच्चे आराम से पढ़ लेंगे। और अब बाहर गैलरी में पढ़ते ना तो अब धूप भी लगती है और गर्मी भी लगने लगी, बिना पंखे काम नहीं चलता। तो यहाँ पे फिर अब है ना मैंने एक तरफ का खाली करके, और अब यहाँ इनके बैठने का थोड़ा मुझे लग रहा कि हो जाएगा सही। तो आज जब शाम को बच्चे आज तो बच्चों की छुट्टी है ट्यूशन की, जब कल शाम को बच्चे पढ़ेंगे ट्यूशन पे तो पता लग जाएगा ढंग से कि मैनेज होएगा या नहीं होएगा। अगर नहीं होगा तो वो भी फिर मैं बाद में देखूंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चादर झाड़ दी और अलमारी को मैंने उस कोने में शिफ्ट कर दिया है। और इसके बेड के नीचे मैं आपको बताऊं, एक टेबल रखी है और एक ये पेटी रखी रहती है और एक चावल का डब्बा जो मैं यहीं रखती हूँ आगे वाले कमरे में ही, रसोई में नहीं रखती। तो ये देखिए यहाँ का तकिया और ये इनका तीनों पापा बेटी का बैग, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ रख दी। और वो बड़ी वाली पेटी कर दी मैंने बाहर। अब वो पेटी में मैं अब देखूंगी, अंदर ले जाऊंगी जब इनके खिलौने जो भी परी के पापा बिखेर के आए हैं छोटी पेटी में से, वो सारे खिलौने मैं अंदर इस पेटी में रखवा दूंगी, परी भी उसे रखवा दूंगी, वो रख देंगे। तो यहाँ का जो मैं सारा एक्स्ट्रा सामान था ना मैंने सारा हटा दिया है। और जो अंदर ले जाने वाली चीज़ें हैं मैं वो एक तरफ रखती जा रही हूँ। और अब यहाँ लगा दूंगी मैं झाड़ू। और ये देखिए कितने सारा कचरा निकला है। अब इस सारे कचरे को डब्बे में डाल के और अपना कर देंगे एक तरफ। और ये देखिए यहाँ का सारा मैंने समेट दिया है। और अब ये जो अंदर ले जाने वाला सामान था ना वो मैंने यहाँ इसमें रख रखा है, और एक दो चीज़ें बाहर रखी, इनको सबको मैं अब अंदर जाऊंगी तब लेती हुई जाऊंगी। और ये देखिए यहाँ पे एक तरफ बेड, अलमारी, मेरी मशीन इस तरफ हो गया है और दूसरी तरफ हो गया। ये देखिए मेरी मशीन पे कितना सारा ढेर लग गया है, जो भी सामान था ना सारा फटाफट मशीन के ऊपर ढू लगाते चले गए। यहाँ पे मेरा मंदिर और फ्रीज हो गया है। और इस तरफ का ये एरिया सारा बिल्कुल खाली हो गया है। और यहाँ पे चटाई बिछा के बच्चे आराम से, मेरे हिसाब से तो आ जाने चाहिए बच्चे आराम से। और बस अब ये सामान अपना अंदर लेके चलेंगे। और आज का वीडियो इतना ही था, आपको कैसा लगा जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आती है किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।